महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन से लेकर आम जनता तक हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यह पूरा विवाद नासिक के कथित बाबा अशोक खरात से जुड़ा है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम ने तेजी से राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, मामले की शुरुआत एक 28 वर्षीय महिला की शिकायत से हुई। महिला ने आरोप लगाया कि उसे नशीला पदार्थ देकर लंबे समय तक उसके साथ यौन शोषण किया गया। यह आरोप बेहद ही गंभीर थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस केस की गंभीरता भी बढ़ती चली गई। पुलिस को जांच के दौरान एक पेन ड्राइव मिली जिसमें कथित तौर पर 50 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो पाए गए। इन वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की आशंका भी जताई जाने लगी। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया, जो अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। और इसी बीच ये मामला यहीं नहीं रुका। इस विवाद ने तब और बड़ा मोड़ ले लिया जब महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष यहाँ पर रूपाली चाकणकर का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ने लगा। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वीडियो वायरल हुई जिनमें वह अशोक खरात के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में नजर आ रही थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उनके और अशोक खरात के बीच संबंधों को लेकर इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया और दबाव इतना बढ़ा कि रूपाली चाकणकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि रूपाली ने इन सभी आरोपों पर अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि अशोक खरात के साथ सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों की भी तस्वीरें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने खरात को एक धार्मिक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में ही देखा था। उन्होंने कथित अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार उनके परिवार ने भी खरात और उनकी पत्नी को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ही स्वीकार किया था और वे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल भी होते रहे थे। सवाल अब यहाँ पर यही है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक संबंध था या फिर इसके पीछे कुछ और भी छिपा हुआ है। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा भूचाल ला दिया। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार की तरफ से भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब सभी की नजरें एसआईटी की जांच टीम पर टिकी हुई है। क्या इस केस में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या यह मामला किसी बड़े संगठित अपराध का हिस्सा है? और सबसे अहम, क्या पीड़िता को, यहाँ पर जितनी भी पीड़िता है, उनको न्याय मिल पाएगा? फिलहाल जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस बीच एक बात बेहद ही जरूरी है, इतने संवेदनशील मामले में अफवाहों से बचना और सिर्फ सत्यापित जानकारी पर भरोसा करना, क्योंकि यहाँ पर सच क्या है यह अब जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा। और आप क्या सोचते हैं यहाँ पर इस पूरे मामले पर? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।